हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सर। आप सभी का अपने ही चैनल पर स्वागत है। जैसे हमारी जो चैप्टर चल रहा था वो चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक। आइए अब नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है चैप्टर 15 सरफेस एरिया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इस चैप्टर में सबसे पहले अगर आपको सॉल्व करना है या मैथ्स बनाना है तो फार्मूले देखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इसके फार्मूले देखते हैं। कुछ बेसिक नॉलेज हमको रखना ज़रूरी है। अगर हम बेसिक नॉलेज को रख दिए तो सरफेस एरिया बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। पहले हम आपको बताते हैं कि चैप्टर 15 में हमको पढ़ना क्या है या किसके किसके बारे में, कौन कौन से एक्सरसाइज में किस मेटल को पढ़ना या किसके बारे में पढ़ना, मैटर देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए बोर्ड में लिखा हुआ है चैप्टर 15 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो इसमें सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले हमको पढ़ना क्या है? क्यूब। और दूसरा हमको इसमें पढ़ना है क्यूबॉइड। हिंदी में भी आप देखते जाइए, हिंदी में इसको बोला जाता है घन और इसको बोला जाता है क्या? घनाभ। ये आप ज़रूर देखिए। देखिए घन होता क्या है, आइए इस पर देखते हैं। तो आप देखेंगे क्यूब का मतलब होता है कि जिसका सभी जो साइड है वो क्या रहता है? इक्वल। ये देखिए मैंने बोर्ड में एक डायग्राम बनाया। इस डायग्राम पर आप देखेंगे कि इसका जो फेस है, ये देखो कितने फेस है टोटल। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5, ऊपर और नीचे मिला देंगे तो टोटल 6 हो जाएंगे। 6 फेस है। सभी फेस पर आप देखेंगे सबकी जो साइड है वो आपका इक्वल होता है, ये आप देख सकते हैं। और अगर एक फेस को देखें, अगर एक फेस के एक कोण को दूसरे कोण से अगर हम मिला देते हैं ये, तो ये बनता है क्या? आपका डायगोनल। तो हमको एक्सरसाइज 1 में यही पढ़ना है कि क्यूब का डायगोनल का फार्मूला क्या होता है। तो आइए इसके बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। तो एक डायग्राम हुआ, क्यूबॉइड के बारे में देखते हैं। तो क्यूबॉइड क्या होता है कि जिसका हाइट, जिसका लेंथ और वेथ दोनों अलग, तीनों अलग अलग हो, ये आपका L होगा, तो ये आपका B होगा, तो ये पोर्शन हम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? आपका H हो जाएगा। ठीक है। तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो इसके भी फेस देखेंगे तो टोटल कितने फेस होते हैं। तो आप देखेंगे टोटल कितने होते हैं आपके पास? 6। ठीक है। तो आइए इसके देखिए क्यूबॉइड। थर्ड हमको क्या देखना है? सिलेंडर। फोर्थ हमको पढ़ना है कोन। और फिफ्थ चैप्टर हमको, फिफ्थ इसी में पढ़ना है स्फेयर। इसका मतलब हमको पढ़ना है बेलन, शंकु, और पढ़ना है हमको गोला। इसके साथ में और भी है एक 6 ले लो, सेमी स्फेयर ले लो। सेमी स्फेयर जिसको बोलेंगे हम अर्धगोला। ठीक है। ये देखिए अब इसी पर हम फार्मूला देखते जाते हैं। ये देखो इतना सरफेस एरिया में टोटल हमको पढ़ना है क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर और सेमी स्फेयर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आपके CG बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं। और इस चैप्टर पर मैं आपको बता दूं 2 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 4 नंबर का और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा। ये आपका CG बोर्ड के अलावा ये CBSE पर, ये आपका KB या अन्य स्कूलों के सिलेबस पर भी आपको मिलेगा। आइए फटाफट फार्मूला देख लेते हैं इन सब का। तो सबसे पहले हम क्यूब के बारे में देखते हैं। क्यूब का फार्मूला क्या है? तो देखिए मैंने अभी आपको जस्ट ये बताया कि क्यूब का मतलब होगा जिसके सभी साइड आर इक्वल, सभी साइड इक्वल होगा। और टोटल फेस कितने होते हैं? तो टोटल 6 फेस है। तो हम क्यूब का हम सीधा लिखते हैं फेस ऑफ डायगोनल। किसका डायगोनल? क्यूब की बात कर रहे हैं। तो क्यूब का डायगोनल क्या होगा?
डायगोनल का मतलब एक फेस को हम ले रहे हैं, ये देखिए एक फेस को अगर हमने लिया तो ये साइड सभी इक्वल है, तो ये आपका ए है, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। ये डायगोनल का मतलब कि इस पार्ट को इस पार्ट से हम अगर मिला दें, आप देख सकते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना है। तो इसमें अगर हम आगे इसको सॉल्व करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, तो ये मिलेगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा ये आपका ए 2a का स्क्वायर, और इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो मिलेगा आपका a√2 यूनिट, या यूनिट्स कर सकते हैं। ये फर्स्ट फार्मूला हुआ। सेकंड फार्मूला क्यूब का आप और देख सकते हैं, वो देखेंगे हम। फर्स्ट फार्मूला फेस ऑफ डायगोनल हो गया। अगला फार्मूला हम ले सकते हैं स्पेस ऑफ डायगोनल। इसको हिंदी में भी आप देखते जाइए, इसको बोल सकते हैं फलक या घन के फलक का या फलक की विकर्ण की लंबाई आप बोल सकते हैं, विकर्ण की लंबाई। और स्पेस और डायगोनल की बात करें तो इसमें आप तीनों साइडों को ऐड करें तो आप इसको मालूम है कि सभी की साइडें सेम होगी। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो रूट में 3 मिलेगा आपको, और यूनिट में आप लिख सकते हैं। ये दोनों फार्मूले आपको यूज़ करना है आपके एक्सरसाइज में। इसके अलावा आप इसके पहले के क्लास में पढ़े हैं कि इसका कर्व सरफेस एरिया क्या है या टोटल सरफेस एरिया क्या है, वो सब आप देख चुके हैं। तो आइए इसका अगला देखते हैं क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड में हम देखते हैं डायगोनल लेंथ ऑफ डायगोनल कर सकते हैं क्यूब का, यानी लिख सकते हैं इसको। तो फार्मूला आएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तीनों डिफरेंट रहता है, आप ये लिख सकते हैं। ये किस में रहता है आपका यूनिट, ठीक है। चलिए इसके अलावा आइए सिलेंडर के बारे में हम देखते हैं। तो सिलेंडर का हम यहाँ देख लेते हैं, यानी सिलेंडर मतलब बेलन। तो आप पहले डिज़ाइन देखिए, ये आप दिख रहा होगा, ये सिलेंडर का 2 भाग दिख रहा है। ये एक भाग आपको नीचे दिख रहा होगा, ये उसका सेंटर है, तो ये हो जाएगी क्या उसकी रेडियस, और यहाँ क्या हो जाएगी रेडियस। ये सिलेंडर की हाइट हो जाएगा, और ये पूरा अगर हम ले यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो ये रेडियस है आपका, तो ये डायमीटर हो जाएगा आपका। इसका फार्मूला देखिए, तो सबसे पहले हम वॉल्यूम का फार्मूला देखते हैं सिलेंडर का। तो फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर h। आगे इसका कर्व्ड सरफेस एरिया को हम शॉर्टकट लिखते हैं CSA। इसका फार्मूला होता है 2 पाई RH, और एक होता है टोटल सरफेस एरिया TSA लिख सकते हैं। ये होता है 2 पाई R और H प्लस R आप इसको लिख सकते हो। तो और इसमें फार्मूले आप पढ़ चुके हैं, पुराने फार्मूले फिर से रिपीट कर सकते हो। क्या लिख सकते हैं कि बेस, सिलेंडर के बेस का एरिया क्या होगा, तो आप बेस का एरिया आप बेस लिख सकते हैं। यहाँ पर एरिया ऑफ बेस इक्वल टू हो जाता है पाई R स्क्वायर। सर्क्यूमफेरेंस भी आप निकाल सकते हो, वो होता है 2 पाई R, जिसको हम इसको बोल सकते हैं आधार का क्षेत्रफल, और ये होता है उसका परिधि। ये सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। अब इससे ही आगे पढ़ेंगे शंकु के बारे में। तो शंकु में क्या क्या होता है, तो देखिए इतना चीज़ें अगर आपको मालूम चल गई, क्या क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर, तो समझ लीजिए कि हमारा 1 और 2 एक्सरसाइज आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तो इतना आप देखेंगे। इसके अलावा क्यूब और क्यूबॉइड के अलावा सिलेंडर के बाद हम कोन और स्फीयर और सेमी स्फीयर का फार्मूला आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे। इसके बाद चैप्टर के क्वेश्चन पर जाएंगे और क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें।